मछलियाँ जल की रानी हमरे जाल में फंस जाओ, बड़ा मजा आए। आह आह, मछलियाँ जल की न न न न। मछुआरा सोहन अपनी जाल लेकर तालाब के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। तभी अचानक तालाब के बीचों बीच एक सोने की चमचमाती गुफा उभर आती है। सोहन उड़े हुए होश के साथ, हाँ, अरे ये कैसे हो सकता है? ये तालाब के बीचों बीच सोने की गुफा। दादा रे दादा, अगर बाहर से ही ये सोने की गुफा है तो अंदर कितना सारा खजाना होगा। अरे रे 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 रे, ये तो कमाल हो गया। वाह 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 वाह, मैं जल्दी से जाके सारा खजाना निकाल लेता हूँ। खजाना मिल गया, बड़ा मजा आ गया। सोहन धीरे धीरे तालाब में कदम रखता है और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, अचानक तालाब गायब हो जाता है और सिर्फ सोने की गुफा बची रहती है। अरे ये तालाब तो माया था। माने कि ये सिर्फ दिखने में तालाब था, असल में कुछ था ही नहीं। हाँ, चलो अब जल्दी से चलता हूँ। इसके अंदर जितना भी धन होगा सब मेरा होगा। मैं तो धनवान बन गया। फिर सोहन गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ चारों तरफ खजाना ही खजाना दिखाई देता है। अरे इतना सारा खजाना मैंने तो कभी अपने जीवन में नहीं देखा। चलो 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 चलो, जल्दी से सारा खजाना उठा लेता हूँ। ना 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 ना, सोना ही सोना। फिर सोहन खजाना उठाने लगता है। तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और सारा खजाना राख में बदल जाता है। वही सोने की गुफा में खंडहर भी बदल जाती है और गुफा का द्वार बंद हो जाता है। हाँ हाँ, अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? सोने की गुफा खंडहर कैसे बन गई? ये सब राख कैसे बन गया? हाँ, मुझे वापस जाना होगा। नहीं 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 नहीं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, निकलने दो। खोलो, अरे मुझे निकलने दो। खोलो, खोलो खोलो। सोहन गुफा का दरवाजा पीटता रहता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और अचानक पूरी गुफा गायब हो जाती है। वहाँ फिर से शांत तालाब दिखाई देने लगता है। कुछ दिन पहले कुंदन नगर गांव में दो बहनें रहती थी, जानवी और हुरिया, जो जमींदार बासुनाथ की दो बेटियां थी। एक दिन जानवी घने जंगल से होकर जा रही होती है, तभी सामने अनु जाकर खड़ा हो जाता है। अनुज, मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी। अब हमें अपने मकसद को अंजाम देना ही होगा। हाँ 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 जानवी, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। हाँ, बस किसी भी तरह से मुझे तुम्हारी बहन हुरिया को अपने रास्ते से हटाना होगा। चिंता मत करो, वो तो पहले से ही तुम पर लट्टू है। बस अब किसी भी तरह हमें उसे मारना होगा। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। फिर जानवी घर वापस आ जाती है। जानवी, तुम कहाँ चली गई थी? कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी सहेलियों से मिलने गई थी। वैसे तुम कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही हो। क्या तुम आज फिर अनुज से मिली हो? नहीं नहीं, मैं तो आज किसी से नहीं मिली थी। मैं तो कल ही अनुज से मिली थी। वो अनुज मुझे रास्ते में मिला था और तुम्हें बुला रहा था। नहीं नहीं, मैं आज नहीं जा सकती। आज पिताजी आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगे। इतने में जमींदार बासुकीनाथ वहाँ आ जाते हैं और दोनों की सारी बातें सुन लेते हैं। ये कैसी बकवास बातें कर रही हो तुम दोनों, हैं? चलो जल्दी से घर के अंदर चलो। मैंने कहा जल्दी से घर के अंदर चलो। पिताजी, मैं अनु से बहुत प्रेम करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो हुरिया? अरे उस दो कौड़ी के लड़के के साथ मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं करने वाला। तुम जरा अपने आप को देखो। जमींदार के खानदान की बेटी हो, हमारे खानदान की बेटी। मैं ऐसे इंसान से तुम्हारी शादी कभी नहीं करूंगा। इसीलिए कह रहा हूँ, चुपचाप उसे भूल जाओ और चलो घर के अंदर। नालायक कहीं की। फिर बासुकीनाथ
वहां से चले जाते हैं। देखो हुरिया, पिताजी कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए अब तुम्हें ही कोई कदम उठाना होगा। फिर जानवी वहां से चली जाती है। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं अनुज को नहीं भूल सकती। उसे पाने के लिए मुझे जो करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर आधी रात होते ही हुरिया तिजोरी से थोड़ा सा धन निकाल लेती है। माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे चोरी करनी पड़ रही है, पर मैं अपने प्रेमी के साथ अच्छा जीवन जीना चाहती हूँ। फिर हुरिया धन लेकर हवेली से निकल जाती है और जंगल में पहुंच जाती है। बस कुछ देर और, सुबह होते ही अनुज आ जाएगा। फिर हम दोनों ये गांव छोड़कर दूर चले जाएंगे, जहाँ कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा। हुरिया वहीं बैठकर इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और जानवी और अनुज वहां पहुंच जाते हैं। जानवी, तुम यहाँ? जब तुम कल रात को धन लेकर भाग रही थी, मैंने तुम्हें देख लिया था। तभी मैं समझ गई थी कि तुम यही अनुज से मिलने आओगी। ये बात पिताजी को मत बताना दीदी। अरे तुम इतनी चिंता क्यों करती हो हुरिया? अब तुम हमारे रास्ते से हट जाओगी। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये हम दोनों की चाल थी। अरे मेरी प्यारी हुरिया, मैं तुमसे कोई प्रेम वेम नहीं करता। मैं तो जानवी से प्रेम करता हूँ। जानवी, ये कैसी बातें कर रही हो? अनुज बोलो, ये सब झूठ है ना? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल सच है। मैं और जानवी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अरे तुम्हें तो बस फंसा कर रास्ते से हटाने का इंतजाम किया था मेरी प्यारी हुरिया। तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? तुम तो मेरी सगी बहन हो। देखो हुरिया, हम दोनों जमींदार की बेटियां हैं। मुझे पिताजी की पूरी दौलत चाहिए। मैं आधी तुम्हें नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब प्लान किया। और मुझे तुम्हारे पिता से पुरानी दुश्मनी थी। तुम्हारे मरने से सारा धन जानवी को मिलेगा और उसके बाद फायदा तो मुझे भी होगा ना। तुम लोगों ने बहुत गलत किया। मैं पिताजी को सब बता दूंगी। तुम जिंदा रहोगी तभी तो बताओगी ना। फिर जानवी खंजर निकालती है और हुरिया के सीने पे घोंप देती है। चलो, आखिरकार ये हुरिया हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट गई। चलो, इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। चलो, इसे काली गुफा में फेंक देते हैं, वही तड़प तड़प कर मर जाएंगी ये। फिर जानवी और अनुज मिलकर हुरिया को गुफा में बंद कर देते हैं। चलो, अब हमारा राज किसी को पता नहीं चलेगा। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सीधे हवेली पहुँच जाते हैं। ए जानवी, ये लड़का तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? अच्छा, इतने ना समझ हो जमींदार कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मेरी बात कान खोल के सुनो। चुपचाप इस घर से निकल जाइए जमींदार साहब, क्योंकि अब ये हवेली हमारी है। ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो तुम? ये हवेली मेरी है। तुम मुझे यहाँ से कैसे निकाल सकते हो? मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से चुपचाप। और हुरिया कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्यों जानवी, कहाँ है तुम्हारी बहन? पिताजी, वो अब आपको कभी दिखाई नहीं देगी। और आप हमेशा ही जो हुरिया हुरिया करते थे ना, इसीलिए मैंने उसे रास्ते से ही हटा दिया है। अब आप भी यहाँ से चले जाइए, वरना हम आपको जान से मार देंगे। ये कैसी बातें कर रही हो जानवी? तुम भी मेरी बेटी हो, मेरी बेटी। नहीं, आप हमेशा बस हुरिया से ही प्यार करते थे, हर बात में उसी को आगे रखते थे, इसीलिए मुझे आपसे नफरत है। आप यहाँ से चले जाइए। फिर जानवी और अनुज बासुकीनाथ को जोर से धक्का देते हैं और उसे खींचते हुए हवेली से बाहर निकाल देते हैं। तुम लोग ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। मैं पूरे पंचायत को सब कुछ बता दूंगा।
अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ तो जाओ ना। अरे पंचायत को बताने के लिए पहले घर से तो निकलो। अरे किसी को कहने से कुछ नहीं होने वाला जमींदार। आपने मेरे पिताजी को धोखा दिया था, वही तो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्यों, याद आया कुछ? अच्छा, तो तू बदला ले रहा है, लेकिन तेरे पिता ने गद्दारी की थी, इसीलिए मैंने उसे सजा दी थी। अरे पर फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया बताओ? मुझे अब एक और शब्द भी नहीं सुनना तेरे मुंह से। मैं कह रहा हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और जानवी, अब चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, फिर हम इस हवेली में खुशी खुशी रहेंगे। आओ आओ मेरी प्यारी जानवी, आ जाओ। हाँ, क्यों नहीं? नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। जानवी मेरी बात सुनो बेटा। जानवी, 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 जानवी। जानवी। लेकिन अनुज जानवी से शादी कर लेता है और बासुकीनाथ रोते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हुरिया गुफा में अकेली तड़पती रहती है। हे भगवान, मैंने क्या गलती की थी? मेरी बहन और मेरा प्रेम दोनों ने मुझे धोखा दिया। मैंने तो सिर्फ सच्चा प्रेम किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हुरिया फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी आखिरी सांस गिनने लगती है। तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और एक सुनहरी चिड़िया वहाँ प्रकट होती है। अरे ये क्या, ये लड़की यहाँ इस हालत में है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। फिर सुनहरी चिड़िया तेज रोशनी फैलाती है। ये क्या हो रहा है? ये कैसी सफेद रोशनी है? आखिर तुम कौन हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया? हुरिया रोते हुए सारी बात बता देती है। हाँ, रे 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 रे, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ है। बात करते करते अचानक उसकी नजर हुरिया के गले के निशान पर जाती है। हाँ, ये तो वही निशान है जो हर रक्षक का होता है। यानी ये इस गांव की रक्षक है, सच्चाई और नेकी की रक्षक। हाँ, मुझे इसे बचाना ही होगा। लेकिन ये तो बहुत घायल है। हो, इसे ठीक होने में तो समय लगेगा। देखो, ये एक जादुई गुफा है। इसके अंदर जो भी लालच के साथ आता है वो वापस नहीं जा पाता। और तुम घायल अवस्था में आई हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ तब तक रहना होगा जब तक कोई बिना लालच के तुम्हें इस गुफा से आजाद ना कर दे। ठीक है, मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार करूंगी। फिर हुरिया धीरे से लेट जाती है। हाँ, अब मुझे इस गुफा के आगे सुरक्षा कवच बनाना होगा ताकि कोई भी साधारण इंसान अंदर ना आ सके और हुरिया को नुकसान न पहुंचा सके। हाँ। फिर सुनहरी चिड़िया जादू करती है जिससे गुफा सोने की गुफा में बदल जाती है। चारों ओर तालाब बन जाते हैं और वही तालाब गुफा को अपने अंदर समा लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर गांव में एक लकड़हारा अर्जुन रहता था जो रोज घने जंगल में लकड़ियां काटता था। अरे बाप रे बाप। हे भगवान, इस बार बस अच्छी कमाई करा देना। अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो पता नहीं मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा। चलो जाता हूं बाजार में लकड़ियां बेचने। लकड़ी ले लो, ताजी ताजी कड़क लकड़ी। अर्जुन लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता है, लेकिन उसे फिर से सिर्फ एक सिक्का ही मिलता है। ये क्या, रोज की तरह आज भी बस एक का ही सिक्का मिला। अब इस एक सिक्के का क्या करूं? अर्जुन उदास होकर घर लौटने लगता है। तभी गांव की चौपाल पर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं।
पता नहीं ये हो क्या रहा है हमारे गांव से। लगातार लोग गायब हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों काका? हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। माने कि कुछ दिन पहले यहाँ कोई तालाब नहीं था, अचानक से वो आ गया और सुना है कि उसमें एक मछुआरा भी गायब हो गया। वही तो, और ये बहुत बड़ी समस्या है। अब समझ नहीं आता कि आखिरकार वो तालाब आया कहाँ से। ये सारी बातें वहाँ से गुजर रहा अर्जुन सुन लेता है। ये तो वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। रहस्यमयी गुफा, वो भी तालाब के बीचों बीच, और सोने की। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो घर जाना है, मेरी बहन इंतजार कर रही होगी। अर्जुन घर पहुँचता है, तभी नैन्सी बाहर आती है। क्या भाई, आज भी बस एक ही सिक्का लाए हो? हाँ, अरे क्या बताऊं बहन, मेहनत तो पूरी करता हूँ, फिर भी एक सिक्के से ज्यादा मिल ही नहीं पाता। क्या करूं? भैया, मैं 26 साल की हो गई हूँ, सबकी शादी हो रही है, मेरा प्रेमी इंतजार कर रहा है और आप मेरी शादी के लिए पैसे नहीं जोड़ पा रहे हैं। अरे चिंता मत कर, इस बार तेरी शादी मैं जरूर कराऊंगा। उसे बोल दे थोड़ा इंतजार कर ले, मैं तुझे बहुत अच्छे से विदा करूंगा, तू चिंता ना कर, मैं हूं ना। नैन्सी गुस्से में अंदर चली जाती है। हाँ, क्या कहूं मैं, कैसा नाकारा भाई हूं, अपनी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, कल फिर से लकड़ी काटने जाऊंगा, देखना कल मुझे अच्छे पैसे जरूर मिलेंगे। हाँ। अर्जुन पूरी रात परेशान होकर सो जाता है। अगली सुबह होते ही वो कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में दिनेश सामने आ जाता है। अरे दिनेश, ए भाई, मेरे रास्ते में काहे खड़े हो, क्या बात है? अरे अर्जुन अर्जुन अर्जुन, कहाँ की जल्दी है भाई? मैंने तो सुना है कि तेरी बहन रोज तुझसे अपनी शादी के लिए लड़ती रहती है, शादी करा दो, शादी करा दो। लेकिन तू कैसा भाई है रे, जो अभी तक अपनी बहन की शादी नहीं करा पाया? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल एक काम कर, अगर तुझसे नहीं संभलती तो मेरे पास भेज दे, देखना एकदम रानी बना के रखूंगा, बहुत खुश रखूंगा। दिनेश, जबान संभाल के बात कर, वो मेरी बहन है, कोई सामान नहीं। अगर फिर ऐसी जबान से गंदी बात निकाली, तेरी जबान काट के फेंक दूंगा मैं। अरे रे 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 रे, बुरा तो बड़ा लग रहा है, लेकिन नाकारा भाई कुछ कर भी नहीं पा रहा। खुद 1 रुपए की लकड़ी काटने के सिवा कुछ जानता है? बड़ा आया जबान काटने वाला। दिनेश हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। ये लोग मेरी बहन के बारे में ऐसे उल्टा सीधा कैसे बोल सकते हैं? हाँ, सोने की गुफा, मुझे सोने की गुफा में जाना होगा, मैं वहीं जाता हूँ। फिर अर्जुन परेशान होकर तालाब के पास पहुँच जाता है। हाँ, इसी तालाब को तो सब श्रापित कहते हैं, लेकिन यहाँ कोई सोने की गुफा दिखाई क्यों नहीं दे रही? तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और तालाब के बीचों बीच एक सोने की गुफा प्रकट हो जाती है। हाँ, अच्छा, तो इसी के अंदर मुझे ढेर सारा खजाना मिलेगा। चलो जल्दी से सारा धन ले लेता हूँ, फिर मैं अपनी बहन की उसके प्रेमी से धूमधाम से शादी कर दूंगा। हाँ। जैसे ही अर्जुन तालाब में कदम रखता है, अचानक तालाब गायब हो जाता है। हाँ, अरे ये क्या, ये तालाब गायब कैसे हो गया? हे भगवान, आखिर इसका रहस्य क्या है? चलो अंदर जाकर देखता हूँ, ये क्या चक्कर है? अर्जुन गुफा के पास पहुँचता है और जैसे जैसे ही आगे कदम बढ़ाता है, अचानक रुक जाता है। नहीं 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 नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, मुझे लालच नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैं मेहनत से पैसे कमाऊंगा। लालच करना बुरी बात है, मुझे मेहनत से ही अपनी बहन की शादी करनी चाहिए।
मैं जाता हूँ। अर्जुन वापस जाने लगता है। तभी गुफा के अंदर से रोने की आवाज आती है। बचाओ, कोई है, मुझे यहाँ से निकालो, बचाओ। आवाज सुनकर अर्जुन रुक जाता है। हाँ, अरे ये गुफा के अंदर से रो कौन रहा है? हाँ, मुझे जाकर देखना चाहिए। नहीं, मुझे धन वन नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम किसी की मदद तो मैं कर ही सकता हूँ। जाकर देखता हूँ कौन है ये। फिर अर्जुन गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ धन ही धन फैला होता है। मुझे धन वन तो नहीं चाहिए, लेकिन आखिर यहाँ मुसीबत में कौन है? जो भी है मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सामने आओ। अर्जुन आगे बढ़ता है। तभी अचानक उसके सामने एक सुनहरी चिड़िया आ जाती है। हैं? तुम कौन हो? मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। तुम ये सारा धन ले जाओ और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। नहीं, मुझे कोई धन वन नहीं चाहिए। मैं मेहनत से कमा लूंगा। क्या है कि मैंने यहाँ किसी के रोने की आवाज सुनी तो इसीलिए आया। मुझे लगता है कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो क्या तुम सच में उसकी मदद करना चाहते हो? तभी सुनहरी चिड़िया तेज रोशनी फैलाती है और वहाँ हुरिया प्रकट हो जाती है। अरे ये कौन है? हुरिया रोते हुए अपनी पूरी कहानी अर्जुन को सुनाती है। मेरे प्रेमी और मेरी बहन ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उन्होंने मुझे धोखा दिया और मारकर इस गुफा में फेंक दिया, लेकिन इस सुनहरी चिड़िया ने मेरी जान बचा ली। हाँ, और इतने दिनों से जो भी इस गुफा में आता था मैं उसे परखता था, लेकिन सब लालच में आते थे, इसीलिए यहीं कैद हो जाते थे। तुम पहले इंसान हो जो लालच में नहीं आए। तुम हुरिया को मुक्त कर सकते हो। ओ, ठीक है, तो बताओ मुझे क्या करना होगा? तुम्हें हुरिया का हाथ पकड़कर गुफा से बाहर ले जाना होगा, लेकिन अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी लालच या छल आया तो हुरिया यहीं मर जाएगी और तुम भी नहीं बचोगे। यही इस गुफा का जादू है। देखो, मैं सही बताऊं, मेरे मन में वाकई में कोई लालच नहीं है। मैं सिर्फ मदद करने के लिए आया हूँ। फिर अर्जुन हुरिया का हाथ पकड़कर गुफा से बाहर निकल जाता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और तालाब और गुफा दोनों गायब हो जाते हैं। क्या सच में ये सब श्रापित था और अब सब गायब हो गया? हाँ, यही रहस्य था जो इतने दिनों से गांव वालों के दिल में डर बन के बैठा था। कोई बात नहीं, अब चलो, हमें अनुज और जानवी के पास जाना है। चलो। हाँ, चलो। फिर दोनों अनुज के पास पहुँचते हैं। हुरिया को देखते ही अनुज घबरा जाता है। अरे, तुम कैसे? तुम जिंदा कैसे बच गई? हमने तो तुम्हें मार के फेंक दिया था, फिर ये वापस कैसे आ गई? कहीं किसी ने इसकी मदद तो नहीं की? तभी अंदर से घबराई हुई जानवी बाहर आती है। उसके चेहरे पर डर, घबराहट और पछतावे के भाव साफ दिखाई दे रहे होते हैं। ये कैसे हो गया? ये तो मर चुकी थी। हमने खुद इसे मरता हुआ छोड़ा था। फिर ये यहाँ वापस कैसे आ गई? तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मुझे धोखा दिया, मुझे मारने की कोशिश की, मेरे भरोसे को तोड़ा। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। अब इसका फैसला पंचायत करेगी। हाँ, और तुम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। किसी मासूम लड़की के साथ इतना अत्याचार कोई इंसान भला कैसे कर सकता है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हत्यारे कहीं के। तभी अनुज गुस्से से कांपते हुए आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में नफरत, डर और हार का भाव साफ झलकने लगता है और वो हुरिया की तरफ तेज कदमों से आगे बढ़ता है। अच्छा, तो ठीक है, तुम एक बार तो बच गई, लेकिन अब दोबारा नहीं बच पाओगी। मैं तुम्हें अभी जान से मार देता हूँ। आज तुम्हारा बचना नामुमकिन है। आज तो तेरी आखिरी सांस तक मैं यहीं रहूंगा।
गुस्से में भरा अनुज खंजर उठाकर हुरिया की तरफ तेजी से बढ़ता है। उसकी आंखों में नफरत और पागलपन साफ नजर आता है, लेकिन अर्जुन बीच में कूद पड़ता है। जैसे ही अनुज वार करने ही वाला होता है, अर्जुन फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लेता है। बस 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 बहुत हुआ। अब तुम मेरे साथ चलो, इसका फैसला पंचायत में होगा। कानून सबको सजा देता है, चलो। अर्जुन अनुज और जानवी को पकड़कर खींचते हुए गांव की पंचायत में ले आता है। रास्ते में गांव वाले भी जमा होने लगते हैं और हुरिया हिम्मत जुटाकर पीछे से आती है। ये सब क्या है अर्जुन? और तुम इस जमींदार के बच्चों को यहाँ खींच कर क्यों लाए हो? आखिर मामला क्या है? हुरिया रोते हुए अपनी पूरी कहानी सबके सामने सुना देती है। उसके आंसू लगातार गिरते रहते हैं। ये सुनकर मुखिया और सभी गांव वाले दंग रह जाते हैं। ओह, तो इसी वजह से वो जादुई तालाब और सोने की गुफा आई थी। ये तो वाकई में बहुत बड़ा पाप है। अब इन लोगों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। देखिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो तुम लोग। अब मैं जीवन में कभी ऐसा नहीं करूंगा। एक मौका तो दे दो। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। हाँ हुरिया बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं लालच में अंधी हो गई थी। अगर तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया होता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन तुमने हमारे पिताजी को भी बेइज्जत करके गांव से निकाल दिया। ये मैं कभी नहीं भूल सकती। इतने में पीछे से जमींदार बासुकीनाथ घबराते हुए भागते हुए आते हैं। मेरी बेटी हुरिया, अरे मेरी बेटी, तुम जिंदा हो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बेटा। आज तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आ गई। इन लोगों ने मुझे जलील करके घर से निकाल दिया था बेटा, मेरी बेटी। आपने मेरे साथ जो किया वो मैं माफ कर देती, लेकिन आपने मेरे पिताजी के साथ जो किया वो मैं कभी माफ नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब धन के लालच में किया था ताकि हिस्सा कम न पड़े। मैं बहुत गलत थी। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे तुमसे नफरत है। तुम मेरी बहन कहलाने के लायक नहीं हो। इन लोगों ने बहुत गलत किया है। शुक्र मनाओ कि हुरिया जिंदा है, और अब गांव वाले मिलकर तय करेंगे कि इनकी सजा क्या होगी। अब मैं कैसे सजा दूं? मैं एक पिता हूँ। अपनी बेटी को मृत्यु दंड तो दे नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इस गांव से निकल जाओ और फिर कभी वापस मत आना। निकल जाओ यहाँ से। जानवी और अनुज दोनों सिर झुकाए शर्म और पछतावे के साथ धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। बेटा हुरिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। आज तुम सही सलामत हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलिए, अब मैं चलता हूँ जमींदार साहब, मेरा काम पूरा हो गया। नहीं बेटा अर्जुन, नहीं नहीं, तुम कहाँ जाओगे? तुमने मेरे बेटी की जान बचाई है। मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करना चाहता हूँ। क्यों हुरिया? अरे पर जमींदार साहब, मैं ठहरा एक गरीब आदमी। मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी का ठिकाना भी नहीं है। मैं भला शादी कैसे कर सकता हूँ? देखो, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं अपनी बेटी को कभी नहीं ढूंढ पाता। ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। चलो, मैं तुम्हें अपनी हवेली ले चलता हूँ। अरे चलो। आओ 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 आओ। फिर बासुकीनाथ अर्जुन और हुरिया को अपनी हवेली ले आता है और दोनों की धूमधाम से शादी कर देता है। इसके बाद अर्जुन अपनी बहन नैन्सी को भी ले आता है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी उसके प्रेमी से कर देता है और फिर सभी मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।